रेडी स्टार्ट। देश में जनसंख्या नियंत्रित करने को लेकर जारी सरकारी प्रयास को बढ़ावा दिए जाने के इतर जब ज़्यादा बच्चे पैदा करने की वकालत की जाने लगे तो यह मान लेना होगा कि हमें देश से ज़्यादा एक राज्य या एक पार्टी की चिंता ज़्यादा है। इसी भाव को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिखाया है। नायडू ने अपने राज्य के लोगों से अपील की है कि वे 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। ऐसा करने वाले कपल को इंसेंटिव भी दिया जाएगा। नायडू ने अपने ही राज्य के उस नियम को ख़त्म कर दिया है जिसमें 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले आदमी को स्थानीय निकाय चुनाव में लड़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इस नियम के पीछे नायडू का तर्क है कि आंध्र प्रदेश में 10 लाख की जनसंख्या वृद्धि में 1.6% की कमी आई है, जिससे राज्य की डेमोग्राफी पर असर पड़ा है। नायडू ने जनसंख्या वृद्धि की यह बात पहली बार नहीं की है। मार्च 2016 में भी नायडू ने कहा था कि राज्य की जनसंख्या में भारी कमी आई है। ऐसी ही दिक्कत का सामना चीन और जापान कर रहे हैं, जहां पहले जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से परिवार नियोजन लाना पड़ा, फिर वहां युवाओं की जनसंख्या कम हो गई। पैरा चेंज। नायडू की बात में गंभीरता का भाव नहीं है। वे कहते हैं कि उनके राज्य की जनसंख्या कम हो गई है। यह तो देश के किसी भी राज्य के लिए बेहतर उदाहरण है। आज जब सारे राज्य जनसंख्या नियंत्रण की वकालत कर रहे हों, ऐसे में एक राज्य के मुख्यमंत्री का अपने लोगों से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की बात करना हास्यास्पद है। क्या चंद्रबाबू नायडू यह भूल गए हैं कि जनसंख्या वृद्धि के नुकसान कितने ज़्यादा होते हैं? नायडू ने अपनी इस स्कीम को सही ठहराने के लिए प्रदेश की गिरती जन्म दर को बजाय बताया है। उन्होंने बताया राज्य में जन्म दर 2014 में 1000 पर 37% थी, जो गिरकर अब 2018 में 10.51% पर आ गई। यह आंकड़ा किसी भी राज्य के लिए उपलब्धि की श्रेणी में आता है, न कि समस्या के रूप में। नायडू ने यह अजीबोगरीब फरमान उस समय जारी किया है जब पिछले 25 साल में उनके राज्य की कुल जनसंख्या के मुकाबले 50% युवाओं की जनसंख्या बढ़ी है। नायडू को ज़्यादा बच्चे पैदा करने की बात से पहले देश की स्थिति पर नज़र डालनी थी। देश में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण बेरोजगारी, खाद्य समस्या, कुपोषण, प्रति व्यक्ति निम्न आय, निर्धनता में वृद्धि,
मकानों की समस्याएं, कीमतों में वृद्धि और कृषि विकास में बाधा, बचत व पूंजी निर्माण में कमी, जनोपयोगी सेवाओं पर अधिक व्यय, अपराधों में वृद्धि तथा शहरी समस्याओं में वृद्धि जैसी ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। पूंजीगत साधनों की कमी के कारण रोजगार मिलने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। ऐसे में अगर हमारे नेता ही ज़्यादा बच्चों की बात करेंगे तो समस्या कम नहीं होगी। स्टॉप।